बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ KGF यूनिवर्स। एंड आई थिंक सालार के मेकर्स को ये पता है कि सालार की जो ऑडियंस है वो बहुत ऑब्वियसली ये लाइक यू नो देयर इज डी एजिंग डन, बट वो इतना अच्छे तरीके से डी एजिंग किया गया। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं दो पिक्चरों के बारे में जिसके ट्रेलर अभी रिसेंटली रिलीज हुए हैं, सालार और डंकी। डंकी पता नहीं सही प्रोनाउंसिएशन है कि नहीं। क्यों बात करने वाले हैं? क्योंकि बहुत बड़ी पिक्चर है साल की। एक्वामैन भी रिलीज हो रही है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे। उसको भी उतनी इंपॉर्टेंस दे देंगे जितनी वो डिजर्व करती है। ये है ऑनेस्ट फीलिंग्स। मैं हूं डॉक्टर यादव। लेट्स स्टार्ट द वीडियो इन 3, 2, 1। When we realized that this clash was going to happen on 21st December, so everyone was really hyped because दोनों बहुत ही अलग तरह की पिक्चरें हैं और दोनों बहुत ही अलग तरह के डायरेक्टर्स की फिल्म है और दोनों बहुत ही अलग तरह के सुपरस्टार्स की फिल्म है, यानी शाहरुख खान और प्रभास के पास बहुत बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि उनकी जो फिल्म्स है करंटली कोई भी फिल्म नहीं चली है। पिछली 4 फिल्में, जिसमें से सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी आदिपुरुष का मैं दे सकता हूँ, फ्लॉप्ड सो बैड, whereas शाहरुख खान इज एट the peak of his career and right now everyone should be scared of releasing a film उनके against, उनके same date पे। किसी को भी थोड़ा सा घबराहट होना चाहिए था। सालार के मेकर्स का जो डिसीजन था शाहरुख की मूवी के साथ रिलीज करने का, वो हमें बड़ा क्लैश लग रहा है, बट शुरू में तो पहले तो ऐसे ही होता आया होगा ना। साउथ की फिल्म्स प्रोबेबली उसी डेट पे बॉलीवुड की फिल्म्स के साथ ही रिलीज होती होंगी और इंडिया में पैन इंडिया रिलीजेस नहीं होती होंगी। अब द साउथ इंडियन फिल्म्स आर बीइंग रिलीज्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ हिंदी फिल्म, और ये डेलिब्रेट नहीं है। आगे पीछे की डेट्स प्रॉब्ली नहीं अवेलेबल होंगी और नोबडी वांट्स किसी और अपनी फिल्म को सारे लोग ज्यादा चांस देना चाहते हैं। एंड आई थिंक सालार के मेकर्स को ये पता है कि सालार की जो ऑडियंस है वो बहुत बड़ी ऑडियंस है। सालार की जो ऑडियंस है वो इस साल की या फिर इससे पहले पिछले साल में सबसे ज्यादा चलने वाली पिक्चरों वाली ऑडियंस है। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, जेलर, लियो, एनिमल जो अभी रिलीज हुई, या शाहरुख की भी पिछली रिलीजेस आप देख लोगे तो जवान बिकेम द बिगेस्ट बॉलीवुड या हिंदी सिनेमा हिट टिल डेट। मतलब फुल ऑन पूरा मसाला एंटरटेनर्स इस साल और पिछले साल बहुत जबरदस्त वर्क कर रही हैं। खराब से खराब पिक्चर भी अच्छी हो जाती है। गदर 2 की मैं बात कर लूं, गदर 2 मैंने तो पर्सनली नहीं देखी है, बट आई नो वाज इट रियली द बेस्ट ऑफ द फिल्म्स, बट बॉक्स ऑफिस पे जिस तरह की परफॉर्म कर रही है बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह की फिल्म्स, शाहरुख की भी इस तरह की फिल्म्स इस साल वर्क करी हैं, और शाहरुख की ये वाली जो फिल्म है, दिस इज नॉट समथिंग दैट पीपल, जो ऑडियंस जो उस तरह की पिक्चरें देखती है, जो एक्शन ओरिएंटेड या फिर एक आदमी वन मैन आर्मी ओरिएंटेड पिक्चरें देख रही है, वो इंटरेस्टेड होगी। बट आई नो जो डंकी के जो मेकर्स हैं उन्होंने अभी रियलाइज कर लिया है कि ये तरह का सिनेमा चल रहा है, एंड आई थिंक देयर वुड बी नेसेसरी रिक्वायर्ड चेंजेस जो डंकी में कर लेने चाहिए उनको, मतलब जो कि कर दिए होंगे ऑलरेडी। एंड मैं बता रहा हूँ ट्रेलर को भी इसी तरह से काटा गया होगा कि मतलब लोग एक्साइटेड हो पिक्चर को देखने के लिए। बट डंकी के ट्रेलर देखने के बाद मेरे को ये रियलाइज हुआ कि इट हैज नो सब्सटेंस एज ऑफ नाउ। इट हैज ओनली शाहरुख खान, इट इज रिलाइंग ऑन हिज स्टार पावर एंड ऑब्वियसली राजू हिरानी who has given hits like संजू, 3 Idiots, मुन्ना भाई MBBS, पीके का डायरेक्टर। यार पीके का डायरेक्टर अगर अच्छी पिक्चर नहीं बनाएगा तो कौन पिक्चर बनाएगा? पिक्चर नो डाउट बहुत अच्छी होगी। राजू हिरानी से बेटर इमोशंस करने वाला इंसान कोई होगा नहीं, और who better to be directed by राजू हिरानी than शाहरुख खान? He is the best in our industry and वो इस तरह की इमोशंस कन्वे करने वाले रोल्स या फिर रोमांटिक रोल्स, और ये तो वो शुरू से करते आए हैं। जवान और पठान तो डिफरेंट आउटिंग्स थी, तो इसमें तो उनको बिल्कुल 110% शाइन करना चाहिए। इट इज गोइंग टू बी एक्टिंग डोमिनेंट, इमोशंस डोमिनेंट, बहुत ही लंबी जर्नी जिसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स साथ में इन्वॉल्व होंगे एंड प्रॉब्ली घर वापसी से रिलेटेड है, इलीगल इमिग्रेंट से रिलेटेड है, एंड इसमें बहुत सारे इमोशंस होंगे। इट इज प्रॉब्ली गोइंग टू स्पैन ओवर 10-20 years आई गेस, जिसके अंदर शाहरुख खान इज ऑब्वियसली गेटिंग एज ग्रेजुअली। एंड गेटिंग एज से याद आया, शुरू में जो जवान शाहरुख का जो VFX है वो ऑब्वियसली रेड चिलीज ने किया है, एंड ऑब्वियसली दे आर ट्राइंग टू शो ऑफ। जब ट्रेलर में आप देखोगे तो ट्रेलर में यू वोंट बी एबल टू इवन रिकॉग्नाइज कि कौन कौन से सीन्स में कहाँ पे CGI यूज किया गया उनके फेस पे। ऑब्वियसली ये लाइक यू नो देयर इज डी एजिंग डन, बट वो इतना अच्छे तरीके से डी एजिंग किया गया। बॉलीवुड स्पेशली ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज हैज टू मास्टर दिस आर्ट, एंड रेड चिलीज हैज कंप्लीटली मास्टर्ड दिस आर्ट, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे ओल्ड एक्टर्स, यंग एक्टर्स का रोल प्ले करने लग रहे हैं, बिकॉज थोड़े से कम स्टार्स हैं हमारे पास, और सुपर स्टार्स तो बिल्कुल ही कम हैं, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। खैर, नंबर ऑफ स्क्रीन्स गिवन टू डंकी आर वेरी लेस बिकॉज एक्वामैन और सालार जैसी बड़ी पिक्चर, मसाला पिक्चरें रिलीज हो रही है साथ में, और एक्वामैन DC की वो वाली आउटिंग है जो बेसिकली बहुत सारी फ्लॉप्स के बाद आने वाली है। तो आई थिंक पीपल आर लेस एक्साइटेड, बट ये IMAX में रिलीज होगी तो शायद थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो, और जेसन मोमोआ के कैरेक्टर को लोग बहुत पसंद करते हैं तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो। और अगर पिक्चर गलती से अच्छी हो
गई उधर ही भागेंगे, क्योंकि लोगों को इंटेंस इमोशनल पिक्चरें कम अच्छी लगती हैं, बट वर्ड ऑफ माउथ पे बहुत ज्यादा डिपेंड करने वाला है कि सलार चलेगी, कि डंकी चलेगी, कि एक्वामैन चलेगी। सलार का ट्रेलर मैंने देखा तो सलार का ट्रेलर देखने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि इट इज नॉट योर टिपिकल दोस्तों के बीच में लड़ाई करने वाली रेवेंज स्टोरी। इट इज अ वेरी डिफरेंट दोस्तों की दोस्ती दिखाने वाली स्टोरी, जो कि आरआरआर के अंदर हुआ था, बट देन इट ग्रेजुअली टर्न इनटू रिवेंज। मुझे ऐसा लगा था कि सलार के अंदर भी पृथ्वीराज और प्रभास के कैरेक्टर एंटी होने वाले हैं, बट दैट इज नॉट द केस। बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू रिलाई ऑन ईच अदर, बोथ ऑफ देम आर प्रोबेबली गोइंग टू फाइट बिल्कुल लास्ट में, और उनकी राइवलरी लास्ट में स्टार्ट होगी, और पार्ट 2 के अंदर उनकी राइवलरी शायद दिखाई जाए, और पूरा ये फर्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन देयर फ्रेंडशिप, एंड जितनी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप होगी उतनी स्ट्रॉन्ग राइवलरी पार्ट 2 के अंदर होने वाली है। और ये बेस्ड किस चीज पे है? खानसार करके कोई एक क्लैन, मतलब एक एरिया है जहां पे एक क्लैन यानी डकैत्स का क्लैन ने, यानी पृथ्वीराज की बेसिकली फैमिली और एंसेस्टर्स ने कब्जा कर रखा था, और उन्होंने एक पूरा एम्पायर क्रिएट कर लिया, और उस एम्पायर को पाने के लिए बेसिकली बहुत सारी और क्लैन्स और कम्युनिटीज और पॉलिटिक्स, बेसिकली दे वांट दैट प्लेस। जैसे वकांडा मान सकते हो आप मार्वल्स में, या फिर जो केजीएफ में माइंस थी उनको कब्जा करने के लिए बहुत लोग अपनी पॉलिटिक्स कर रहे थे। तो सिमिलर स्टोरी बनाने वाले अपने डायरेक्टर हैं, प्रशांत नील इज द डायरेक्टर, एंड ही मेक्स सिमिलर, द फिल्म लुक्स वेरी सिमिलर टू केजीएफ यूनिवर्स, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ केजीएफ यूनिवर्स। दैट इज आल्सो बीन कंफर्म्ड बाय द सेम डायरेक्टर, एंड इसके अंदर लोगों ने बहुत सारी सिमिलैरिटीज ढूंढी होंगी जो कि केजीएफ में भी थी, चीजें सलार में भी है, बट डायरेक्टर ने ऑफिशियली बोला है कि दीज आर टू डिफरेंट फिल्म्स, दीज आर टू डिफरेंट यूनिवर्सेस, एंड दोनों को एक साथ इंटरमिंगल करने का इनका कोई प्लान नहीं है। तो वो प्रोबेबली प्रशांत नील के ईस्टर एग्स हैं जो उन्होंने डाल दिए लोगों को टीज करने के लिए और कॉन्वर्सेशन स्पार्क करने के लिए, क्योंकि ही ऑल्सो न्यू कि इट लुक्स वेरी सिमिलर, द कलर पैलेट लुक्स वेरी सिमिलर, द एक्शन एंड द स्टाइलिंग लुक्स वेरी सिमिलर। एक्शन की बात करूं, प्रभास की एंट्री एक नंबर थी, एंड आई एम अ सकर फॉर सच फिल्म्स, एंड आई एम अ सकर फॉर इमोशनल फिल्म्स एज वेल। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, बट मेरी चॉइस ऑब्वियसली ऑब्वियस है, जो कि डंकी है। मतलब डंकी मैं पहले देखूंगा, उसके बाद मैं सलार को देखने के लिए जाऊंगा। आई वॉन्ट टू क्राई। मैं वो वाला इंसान हूँ जिसको मतलब ऐसा इतना इमोशंस आपको दिखाना पड़ेगा, चाहे एक्शन के थ्रू दिखा लो, चाहे एक हार्टफेल्ट कॉमेडी रोमांस के थ्रू दिखा लो। अलग अलग तरीका होता है अलग अलग डायरेक्टर्स का। सलार एंड डंकी आर ऑब्वियसली गोइंग टू टेक very different routes when it comes to moving people. Both the films are really good. I am slightly inclined towards Dunki because it is a different concept and different film. Salar is a very similar, मतलब वही concept, वही action, वही एक आदमी one man army, लोगों को मारेगा, लोगों को काटेगा, लोगों को stylized action के through emotions convey करने का, और वो सारी चीजें किसी point पे तो पुरानी होने वाली है because the world is watching all of this. तो जब पुरानी होगी तब innovate करना पड़ेगा, जो कि शाहरुख ऑलरेडी कर रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि सलार मतलब प्रभास को अपना रूट चेंज करना चाहिए, बट प्रभास अगर अपनी यही इमेज बना लेगा, या फिर ये जितने भी एक्टर्स हैं अगर वो यही इमेज बना के और आगे चलते रहेंगे, तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू इवॉल्व और आर इंडस्ट्री टू इवॉल्व इन द फ्यूचर, अगर इसी तरह की फिल्में ही बनती रही आगे भी फ्यूचर में। तो डंकी इज द राइट स्टेप, डंकी इज द राइट स्टेप आफ्टर 2 ग्रेट अमेजिंग 1000 करोड़ एक्शन फिल्म्स। इसके आगे की फिल्मों में ऑब्वियसली बहुत सारा एक्शन होने वाला है, बट दिस इज अ गुड स्टेप आई थिंक, एंड दिस इज, मैं तो ऑल इन हूँ, बट ट्रेलर उतना खास नहीं था, तो एक्साइटमेंट उतनी ज्यादा नहीं बन पा रही है जितनी सालार को लेके बन पा रही है, बिकॉज सालार का ट्रेलर एक नंबर था। सो ये प्रॉब्लम है, और वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, तो इसको वीडियो को खत्म करते हैं। आप किस फिल्म के लिए एक्साइटेड हो? एक्वामैन, और 21 को रिलीज होंगी सालार और डंकी। आप कौन सी पिक्चर देखने जाने वाले हो, और आईमैक्स में एक्वामैन को कितनी स्क्रीन मिलेगी वो सब जानते हैं, एक भी नहीं। ठीक है, इसी साथ करते हैं इस वीडियो को खत्म। आप कौन सी मूवी देखने के जाने वाले हो वो नीचे कॉमेंट्स में बताना। ख्याल रखो अपना, ख्याल रखो अपने परिवार वालों का। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट, पीस।